हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन हमने हेनरी लॉ कंप्लीट किया है और हेनरी लॉ के बाद देखेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ के बाद देखने वाले हैं हम रिलेटिव लेवल इन वेपर प्रेशर। तो इन दो टॉपिक को समझने से पहले हम वेपर प्रेशर को अच्छे से समझ लेते हैं। उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है वेपर प्रेशर। आज का हेडिंग है हमारा वेपर प्रेशर। देखो सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। अपनी सारी डेफिनेशंस को रटने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ समझेंगे, ये वेपर प्रेशर मैंने शब्द लिखा, अब इसी से हम ड्राइव कर लेंगे अपनी डेफिनेशन। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर हम डेफिनेशन ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है आपको, ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो वेपर क्रिएट करें, ऐसा प्रेशर जो वेपर से बने, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, यानी वेपर का प्रेशर। तो इसे कैसे हम देखेंगे, देखो समझने की पहले समझो समझो इसको। वेपर का प्रेशर हम कहाँ देख सकते हैं, देखो जैसे अगर कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट। नॉर्मली ये प्योर सॉल्वेंट है, जिसको वाटर बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इसको हम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर, H2O। ठीक है, अब इसकी जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी जो सतह है इसकी, ये ऊपरी सतह जो है, इस पे प्रेशर लगे, और किससे लगे? इसके ऊपर जो H2O के जो मॉलिक्यूल हो, H2O की जो वेपर हो, H2O की जो वेपर हो, इस टाइप से वेपर बनी हो, ये वेपर जो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी सरफेस के ऊपर, इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। मतलब अब देखो, जिस चीज की हम बात करेंगे, जिस सॉल्वेंट की हम बात करेंगे, ठीक है, या जिस लिक्विड की हम बात करेंगे, उसी का वेपर प्रेशर देखेंगे। तो यहाँ पे H2O है, तो हम H2O का वेपर प्रेशर देखेंगे। तो बताओ, अच्छा नॉर्मली इस तरीके से कोई H2O रखा, अगर मैं किसी गिलास में H2O ले लूँ, किसी गिलास में मैं पानी ले लूँ, वाटर ले लूँ, तो क्या आप उसको बता सकते हो कि इस पर कितना वेपर प्रेशर लग रहा होगा? क्या आप आइडिया लगा पाओगे? किसी गिलास में अगर पानी रखा है, किसी बकेट में पानी रखा हुआ है, किसी मतलब टब में पानी रखा हुआ है, तो क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों? नॉर्मली यहाँ पे क्या लग रहा है? तो नॉर्मल रखा हुआ है यहाँ पे, अगर हो सकता है उसका वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड गैस बन रही है, लिक्विड निकल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, O2 है, N2 है, H2 है, हीलियम है, ठीक है, CO2 है, इन सब गैसेस का प्रेशर भी तो उस पर लग रहा होगा। इन सब गैसेस का प्रेशर भी तो इस पर लग रहा होगा। मान लो ओपन कंटेनर है, हमारे घर में कुछ भी रखा है, मान लो बकेट, बकेट है, बाल्टी, तो इसमें क्या पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से इसको उबालूं, अगर मैं इसको उबालूं, तो इसमें क्या होगा? कुछ समय के बाद इसमें गैस बनना शुरू हो जाएगी। गैस बनना शुरू, वेपर इसकी निकलना बाहर शुरू हो जाएंगी। ये वेपर क्या करेंगी? इस पे एक प्रेशर लगाएंगी, वेपर इस पे एक प्रेशर लगाएंगी। तो क्या इस प्रेशर को हम बोल देंगे वेपर प्रेशर? नहीं, इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कंटेनर खुला हुआ है, इसके आसपास जो ये वेपर बन रही है, इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं, कौन कौन सी? O2, N2, H2, CO2, इनको थोड़ा हटाया आपने। ये भी तो नॉर्मल तरीके से आपके रूम के अंदर है, जिसपे आप सांस ले रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो जो N2O2 के मॉलिक्यूल होंगे, ये क्या नहीं लगाएंगे प्रेशर इसकी सतह पे? घूम फिर के आएंगे, टक्कर मारेंगे, घूम फिर के आएंगे, टक्कर मारेंगे, घूम फिर के आएंगे, टक्कर मारेंगे। तो इसकी वजह से हम बोल ही नहीं सकते कि वाटर का वेपर प्रेशर नॉर्मली खुले कंटेनर में या खुले बर्तन में या अपने घर में हम देख नहीं सकते हैं। भाई इतना ही हमें समझना है, बाकी डेफिनेशन आपको याद हो गई। देखो अब इसको ऐसे नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे कंटेनर को क्लोज। पहला काम करेंगे हम कंटेनर को क्लोज। कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो ये वेपर्स निकलेंगी इसमें से, ये वेपराइजेशन इसका होगा, वेपर्स निकलेंगी, ये ऊपर से टकराएंगी, ऊपर वाली लेयर से टकराएंगी, नीचे आएंगी, नीचे से ऊपर, नीचे से टकराएंगी। तब जो प्रेशर क्रिएट करेंगी इसके ऊपर, तब जो प्रेशर क्रिएट करेंगी इसकी इस सतह के ऊपर, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब देखो इसमें क्या वेपर बनी, वेपर कंटेनर के अंदर ही है, वेपर कंटेनर के अंदर ही है, तो वेपर बनने के बाद कंडेंस भी होगी। जब कंटेनर के अंदर है, तो अगर कंटेनर से बाहर होती तो उड़ जाती, निकल जाती, एटमोस्फेयर में जाके खो जाती, लेकिन कंटेनर हमने बंद कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं कंडेंस भी हो रही होंगी, ये कहीं ना कहीं कंडेंस भी हो रही होंगी। तो पहली चीज क्या होगी, देखो कंडेंस। दूसरी चीज क्या हो गई? क्लोज कंटेनर। क्या हो गया? क्लोज कंटेनर। हमें कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। अगर कंटेनर ओपन है, तो हम वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरी चीज देखो, इधर देखो, ये वेपर बनी, ऊपर क्या बनी? वेपर, नीचे क्या है? लिक्विड। वेपर जब कंडेंस होगी, वेपर जब कंडेंस होती है तो क्या बनाती है?
वेपर जब कंडेंस होती है तो लिक्विड बनाती है। क्या बनाती है? कंडेंस होती है तो लिक्विड बना देती है। तो मतलब क्या है कि जो H2O से वेपर बन रही है, ये वेपर कंडेंस होकर दोबारा से H2O बना रही है। H2O से वेपर बन रही है और वेपर कंडेंस होकर दोबारा H2O बना रही है। तो क्या हो रहा है कि लिक्विड से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको समझो सिंपली। इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ कि H2O लिक्विड है, लिक्विड से वेपर बन रही है। H2O क्या बन रहा है? वेपर। H2O की वेपर बन रही है और ये वेपर फिर से कंडेंस होके क्या बना दे रही है? कंडेंस होके फिर से लिक्विड बना दे रही है। कंडेंस होके फिर से लिक्विड बना दे रही है और यहाँ वेपोराइज होके वेपर बन रहा है। तो इस सिस्टम पे हम वाटर का वेपर प्रेशर चेक करते हैं। इस सिस्टम पे हम वाटर का वेपर प्रेशर चेक करते हैं। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने 3 कंडीशन आपको बताई। पहली चीज की ओपन कंटेनर में हम वेपर प्रेशर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये कंटेनर बंद है तो गैस बनने के बाद कंडेंस भी होगी, कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगी, तो लिक्विड ही बना रही है। कंटेनर क्लोज है, लिक्विड बना रही है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। तो क्या हो रहा है, ये आपस में इक्विलिब्रियम इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी बना हुआ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? वेपर वेपर प्रेशर इज ए प्रेशर। देखो डिफाइन कर देते हैं इसको। वेपर प्रेशर इज ए प्रेशर exerted by the vapor of any liquid at equilibrium। एट इक्विलिब्रियम, देखो इसी में सारी चीजें आ गई। अगर हमने इक्विलिब्रियम लगा दिया तो क्यों क्यों आ गई सारी चीजें? क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होगा? जो कंटेनर होगा क्लोज होगा। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता। तो कंटेनर क्लोज अपने आप बोल गया, इक्विलिब्रियम लगा दिया हमने तो हिडन हो गया कंटेनर क्लोज। ठीक है। तो इतनी सी डेफिनेशन है। ये वेपर प्रेशर था, इसको आपने समझना है, अच्छे से देखना है। अब देखो हम कुछ चीजें इक्विलिब्रियम